हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पंजवानी अगेन। फ्रेंड्स, आज हम थोड़ा सा डेटाबेस पे वर्क करेंगे। हमें यूज़र का साइन अप पेज बनाना है। तो यूज़र जब साइन अप करेगा तो उसका जो डेटा है वो हमें डेटाबेस में किसी टेबल में स्टोर करना पड़ेगा। ओके, तो मैं आपको टेबल क्रिएट करके दिखाता हूँ। ठीक है, हमने एडमिन क्रिएट किया था, तो एडमिन का डेटा तो जो प्री डिफाइंड टेबल होता है यूज़र्स नाम का, उसके अंदर स्टोर हो गया था। ओके, बट यूज़र का जो डेटा है वो मुझे किसी टेबल में स्टोर करना पड़ेगा, मतलब मुझे खुद से कोई टेबल बनाना पड़ेगा। ओके, तो हम जो टेबल्स बनाते हैं उसके लिए हमें कोड करना पड़ता है मॉडल्स डॉट पी वाई के अंदर। ओके, तो हम आते हैं मॉडल्स डॉट पी वाई के अंदर एंड अब यूज़र का कुछ डेटा मैं पहले से बने हुए यूज़र मॉडल के अंदर स्टोर करूंगा, मतलब यूज़र टेबल के अंदर स्टोर करूंगा। एंड बाकी का जो डेटा है वो एक सेपरेट टेबल हम खुद से बनाएंगे। जैसे मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि अगर हम यहाँ पे एडमिन लिखते हैं, ओके, एंड ये जेंगो का एडमिनिस्ट्रेशन पेज आ जाता है। एंड हम यहाँ पे अगर लॉगिन करते हैं, जो यूज़र नेम पासवर्ड हमने दिया था क्रिएट सुपर यूज़र कमांड का यूज़ करके, तो जो भी क्रिएट सुपर यूज़र कमांड का यूज़ करते हुए हम डेटा फिल कर रहे थे, यूज़र का हमने नाम दिया था, ईमेल दिया था, पासवर्ड दिया था, तो वो डेटा इस यूज़र मॉडल के अंदर स्टोर हो रहा है। ये मॉडल, ये जो टेबल है, ये जो मॉडल है, वो जेंगो आपको डिफ़ॉल्ट प्रोवाइड करता है, ये आपको क्रिएट नहीं करना पड़ता है। ओके, तो इसमें हम यूज़र का नाम स्टोर कर सकते हैं, ईमेल एड्रेस स्टोर कर सकते हैं, फर्स्ट नेम लास्ट नेम स्टोर कर सकते हैं एंड पासवर्ड स्टोर कर सकते हैं। बट अगर मुझे इससे ज़्यादा डेटा स्टोर करना है, मैं चाहता हूँ कि मुझे यूज़र का मोबाइल नंबर भी चाहिए, उसका इमेज भी चाहिए, उसका मुझे जेंडर भी स्टोर करना है, ठीक है, तो कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मुझे स्टोर करना है। तो मैं जो तरीका यूज़ करता हूँ, तो मैं यूज़र का कुछ डेटा इसमें स्टोर कर लूँगा और बाकी का डेटा एक अलग मॉडल में स्टोर कर लूँगा। ठीक है, तो हम एक अलग से मॉडल क्रिएट करते हैं। ठीक है, अलग से मॉडल क्रिएट करते हैं, इसका नाम मैंने दे दिया स्टूडेंट यूज़र। ठीक है, 3 तरीके के यूज़र हमारे प्रोजेक्ट के अंदर रहेंगे, एक एडमिन यूज़र, रिक्रूटर यूज़र एंड स्टूडेंट यूज़र। तो हमने यहाँ पे लिखा मॉडल्स डॉट मॉडल, उसके बाद कॉलन का सिंबल देना है, एंटर करना है। एंड जैसा कि मैंने आपको कहा, यूज़र का जो कुछ डेटा है वो मैं यूज़र मॉडल के अंदर, जो पहले से मॉडल बना होता है, उसके अंदर स्टोर करूँगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा यूज़र और यहाँ पे हम लिखते हैं मॉडल्स डॉट फॉरेन की, मॉडल्स डॉट फॉरेन की यूज़र। ठीक है, तो ये हमारा यूज़र मॉडल है जो पहले से बना हुआ आपको मिलता है जेंगो में। बट यहाँ पे ये रेड लाइन आ रही है क्योंकि अगर मुझे इसको यूज़ करना है तो मुझे एक इम्पोर्ट स्टेटमेंट ऊपर देना पड़ेगा। तो मैं लिखता हूँ फ्रॉम जेंगो डॉट कंट्रिब, फ्रॉम जेंगो डॉट कंट्रिब डॉट अथ डॉट मॉडल्स एंड उसके बाद आएगा इम्पोर्ट और इम्पोर्ट के बाद यूज़र। ओके, तो ये मुझे लिखना पड़ेगा अगर मुझे इस यूज़र मॉडल को यूज़ करना है जो पहले से बना हुआ है। ओके, एंड कॉमा लगा के मैंने यहाँ पे लिखा ऑन डिलीट, ऑन डिलीट में मैंने लिखा मॉडल्स डॉट कास्केड। ओके, मॉडल्स डॉट कास्केड। तो यहाँ पे हमने कहा अगर हम हमारा जो यूज़र मॉडल है उसमें से हम डेटा डिलीट करें, ठीक है, वहां से अगर डेटा डिलीट करते हैं तो ये जो चाइल्ड टेबल है इसमें से भी वो डेटा डिलीट हो जाना चाहिए। ओके, तो
स्टूडेंट का कुछ डेटा मैं यूज़र मॉडल के अंदर स्टोर करूँगा और बाकी का जो डेटा है वो मैं खुद के बनाए हुए टेबल में स्टोर करूँगा। तो क्या क्या एक्स्ट्रा डेटा मुझे स्टोर करना है, मुझे मोबाइल नंबर को स्टोर करना है एंड उसके अलावा मैं यूज़र का इमेज स्टोर करना चाहता हूँ। इमेज के अलावा मुझे जेंडर स्टोर करना है एंड यूज़र किस टाइप का है, मीन्स वो रिक्रूटर है या स्टूडेंट है, तो वो हम टाइप कॉलम के अंदर रखेंगे। ओके, अब यहाँ पे हम लिख देते हैं मॉडल्स डॉट कैरेक्टर फील्ड। ठीक है, मैं मोबाइल नंबर कैरेक्टर के फॉर्म में स्टोर करना चाहता हूँ या फिर आप इंटीजर फील्ड भी ले सकते हैं। एंड यहाँ पे मैंने लिखा मैक्स लेंथ, तो मैंने मैक्सिमम लेंथ बता दिया 15, क्योंकि मोबाइल नंबर में हो सकता है कुछ कोई कोड नंबर भी दे सकता है +91 या कोई दूसरी कंट्री का हो +93 +92 एंड सो ऑन। ओके, तो मैंने यहाँ पे 15 दे दिया ताकि फ्लेक्सिबल रहे, यूज़र ज़्यादा डेटा भी ऐड कर सकता है। एंड नल को मैं ट्रू कर देता हूँ, मीन्स अगर यूज़र डेटा एंटर नहीं करता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मोबाइल देना कंपलसरी नहीं है। अगर मैं कंपलसरी नहीं करना चाहता हूँ तो नल इक्वल टू ट्रू कर देता हूँ। ओके, एंड यूज़र का इमेज स्टोर करना है तो उसके लिए हम लिखते हैं मॉडल्स डॉट फाइल फील्ड। मॉडल्स डॉट फाइल फील्ड, इमेज क्या होती है, एक फाइल होती है, तो यहाँ पे हमारा डेटा टाइप क्या रहेगा, फाइल फील्ड। एंड यहाँ पे मैं नल इक्वल टू ट्रू कर देता हूँ। एंड उसके बाद मैंने जेंडर के लिए भी कैरेक्टर फील्ड को मैं यूज़ कर लेता हूँ। नल ट्रू देना है तो ट्रू दे सकते हैं, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है, नल ट्रू को हटा भी सकते हैं। तो मॉडल्स डॉट कैरेक्टर फील्ड एंड इसका साइज में दे देता हूँ 10 एंड टाइप में हम क्या स्टोर करेंगे कि मतलब ये जो यूज़र है वो स्टूडेंट है या रिक्रूटर है वो स्टोर करेंगे। तो टाइप एंड इसका साइज मैंने 15 रख दिया। ओके, ठीक है, तो सभी में नल इक्वल टू ट्रू देना ज़रूरी नहीं है। आप जो डेटा यूज़र से कंपलसरी लेना चाहते हो तो उसमें नल इक्वल टू ट्रू को हटा भी सकते हो। ओके, एंड उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा डिफाइन _str अंडरस्कोर एंड उसके बाद ब्रैकेट के अंदर सेल्फ कॉलन। ठीक है, तो ये हमारा फंक्शन हो जाएगा एंड हम रिटर्न करवा देते हैं सेल्फ डॉट यूज़र नेम। ठीक है, तो हम कहाँ पे चले गए, पेरेंट हमने इसको एक्सेस किया यूज़र को और यूज़र से हमने एक्सेस किया यूज़र नेम को। ये यूज़र नेम किस मॉडल के अंदर है, यूज़र मॉडल के अंदर है। ठीक है, तो हमने पेरेंट मॉडल के अंदर बना हुआ कॉलम यहाँ पे एक्सेस किया। ठीक है, अब ये कहाँ रिटर्न होगा ये भी मैं आपको बताऊंगा। ये रिटर्न होता है यहाँ पे, जैसे इसके अंदर हम गए यूज़र्स के अंदर तो यहाँ पे ये यूज़र नेम आपको दिख रहा है। ओके, तो यूज़र नेम दिखे या ईमेल एड्रेस दिखे या फर्स्ट नेम दिखे लास्ट नेम दिखे, क्या दिखना चाहिए वो आप यहाँ पे रिटर्न करवा सकते हो। ओके, मैं आपको बताऊंगा प्रैक्टिकली जब हम इसको बना लेंगे। ओके, तो इतना हो गया। इतना होने के बाद अब ये हमारा एक मॉडल तो क्रिएट हो चुका है, तो मैं यहाँ पे एक बार इसको चेक कर लेता हूँ सब कुछ सही है। मॉडल्स डॉट फॉरेन की यूज़र ऑन डिलीट मॉडल्स डॉट कास्केड, मतलब पेरेंट से डिलीट करें तो चाइल्ड में भी डिलीट हो जाए। एंड मैक्स लेंथ बता दिया, नल ट्रू। ओके, फाइल फील्ड कैरेक्टर फील्ड। ओके, सब कुछ सही लग रहा है। अगर कुछ गड़बड़ होगा तो मैं बाद में भी चेंज कर सकता हूँ। ओके, तो टर्मिनल में जाते हैं और ये जो नया मॉडल हमने क्रिएट किया है तो उसको हमें माइग्रेट करना पड़ता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं जब भी आप models.py में कुछ वर्क करते हो, कोई भी चेंजेस करते हो तो आपको ये कमांड चलानी है python manage.py migrate। ओके,
सॉरी पाइथन मैनेज डॉट पी वाई, माइग्रेट से पहले हमें कमांड लिखनी पड़ेगी मेक माइग्रेशन, उसके बाद माइग्रेट कमांड आएगी। पाइथन मैनेज डॉट पी वाई मेक माइग्रेशंस। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कमांड्स हैं, पाइथन मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर, पाइथन मैनेज डॉट पी वाई क्रिएट सुपर यूज़र, पाइथन मैनेज डॉट पी वाई मेक माइग्रेशंस। तो ये आप देखो माइग्रेशन हो चुका है, यहाँ पे लिखा हुआ है एक मॉडल क्रिएट हो गया है स्टूडेंट यूज़र नाम का। तो अब हम कमांड चलाते हैं माइग्रेट नाम की। ओके, तो ये अप्लाई हो चुका है। तो अब मैं आपको फिर से रन करके दिखाता हूँ पाइथन मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर। अभी हमें और भी मॉडल्स बनाने हैं, बट एक एक करके हम बनाते जाएंगे। पहले हमने यूज़र मॉडल बना लिया और इसके लिए फिर हम साइन अप पेज बनाएंगे और लॉगिन करके देख लेंगे। फिर हम रिक्रूटर के लिए एक मॉडल बना देंगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे आते हैं। अब हमारा यहाँ पे एक और टेबल आ जाना चाहिए, बट अभी मैं रिफ्रेश करूँगा तो कोई यहाँ पे एक्स्ट्रा टेबल मतलब कोई नाम नहीं दिख रहा मुझे। टेबल क्रिएट हो चुका है बट यहाँ पे नहीं आ रहा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो जेंगो का एडमिनिस्ट्रेशन है उसके अंदर मुझे टेबल का नाम दिखना चाहिए और मैं टेबल पे वर्क भी वहाँ पे कर पाऊँ, ठीक है। डेटा इंसर्ट कर पाऊँ, अपडेट या डिलीट सारी कमांड्स, मतलब सारे वर्क में मैनेजमेंट कर पाऊँ। ओके, तो मुझे जाना पड़ेगा एडमिन डॉट पी वाई फाइल के अंदर। आप देख रहे हैं यहाँ पे एक फाइल है एडमिन डॉट पी वाई। तो इसके अंदर आपको जाना है और अपने मॉडल को रजिस्टर करना है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे एडमिन डॉट साइट डॉट रजिस्टर, एडमिन डॉट साइट डॉट रजिस्टर एंड ब्रैकेट के अंदर हमारा जो मॉडल था, मॉडल का नाम मैंने दिया था स्टूडेंट यूज़र, ठीक है। ये हमने मॉडल क्लास बनाई है स्टूडेंट यूज़र नाम की। तो यहाँ पे मैंने स्टूडेंट यूज़र लिखा बट यहाँ पे ये रेड लाइन आ रही है क्योंकि अब ये स्टूडेंट यूज़र तो हमने बनाया है मॉडल्स डॉट पी वाई के अंदर। तो यहाँ पे अगर मुझे यूज़ करना है तो मुझे एक इम्पोर्ट स्टेटमेंट यहाँ पे लिखना पड़ेगा, फ्रॉम डॉट मॉडल्स इम्पोर्ट स्टार, ठीक है। जितने भी टेबल्स वगैरह जो भी क्लासेस वगैरह हम बनाएंगे मॉडल क्लासेस सबको यहाँ पे यूज़ कर पाए, तो मैंने स्टार लिख दिया। ओके, आप चाहें तो अकेला स्टूडेंट यूज़र भी लिख सकते हैं, बट फिर जो दूसरे मॉडल क्लासेस होंगे उसको यूज़ करने के लिए एक और इम्पोर्ट स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, इसलिए मैंने स्टार लिख दिया। स्टार मतलब ऑल, सभी एक ही साथ इम्पोर्ट हो जाएगा। ओके, अब मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखो यहाँ पे लिखा है जॉब। जॉब मतलब हमारा जो ऐप है, ये हमारी ऐप के अंदर हमने खुद से एक मॉडल क्रिएट किया है। स्टूडेंट यूज़र के अंदर जाते हैं तो अभी इसमें कोई डेटा नहीं है। अगर मुझे कुछ डेटा वगैरह ऐड करना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करके ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं ये आप देख रहे हो ड्रॉप डाउन में ये डेटा आ गया। ये कहाँ से आया, ये हमारे पेरेंट टेबल मतलब यूज़र मॉडल के अंदर जो डेटा था वहाँ से आया, यूज़र का नाम। ओके, बाकी डेटा हम यहाँ पे फिल करेंगे। इमेज के लिए आप देखो चूज फाइल का ऑप्शन आ गया क्योंकि हमने फाइल फील्ड लिया था। ओके, तो ये इस तरीके से वर्क करता है। ओके, सो हमारा मॉडल क्रिएट हो चुका है। अब हमारा नेक्स्ट टास्क रहेगा एक साइन अप पेज क्रिएट करना, और साइन अप पेज का जो डेटा है वो यहाँ पे मुझे स्टोर करवाना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।